नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। पॉलिटी के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्री प्रैक्टिस सेट पेपर है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार आए हुए क्वेश्चन है। 2022 में आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं और 2023 में जो भी आप देने जा रहे हैं, मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं अभी इस समय जिसका भी सरकारी जॉब का सपना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपको आ सकते हैं। वीडियो को बिना देर के हुए करते हैं स्टार्ट। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टारगेट देते हैं सिर्फ 50 प्रश्न सही करने का। प्लीज सभी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। मैं बीच में एक भी बार नहीं बोलूंगा, स्पीड रहेगी जोरदार और आपको क्वेश्चन मिलेंगे सिलेक्टेड। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही जीके पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकारों के तहत आता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा आजादी का हक रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता यह दी जाती है आपकी गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी जो विचार दिए गए हैं ये दिए गए हैं राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मौलिक कर्तव्य, तो सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट ये जारी कर सकता है केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहां पर राइट आंसर है। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? राइट आंसर है भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 5 तरीके प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? तो हम नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ये निषेध किया गया है नागरिक अधिनियम में। ऑप्शन नंबर ए नागरिक अधिनियम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार पहले था लेकिन अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सेंसरशिप के द्वारा छीन ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सेंसरशिप प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वर्णित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राज्य के निर्देशक सिद्धांत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार। ये सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए मतदान का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए मतदान करने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? कमेंट करिए मतदान का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण ये आपका होता है मंत्री परिषद के हाथ में। ऑप्शन नंबर डी मंत्री परिषद राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो न्यायालय में आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति की अवधि को कितने अंदर भरा होना चाहिए? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद भरना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहां पर 6 मास। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कोई भी सक्षम नहीं है। राज्यसभा भंग कोई भी इनमें से नहीं कर सकता। संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? तो राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होगा आकलन समिति में। बाकी सभी में राज्यसभा का सांसद होता है। लोक लेखा समिति में भी राज्यसभा का सांसद होता है, लोक उपक्रम में भी और सरकारी आश्वासन में भी। आकलन समिति में नहीं होता। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद हो तो ये भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है?
तो बिल्कुल हाँ, भारत के राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 356 के तहत 6 महीने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सदस्य। यहां पर ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकना यह अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो आपातकाल स्थिति युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो 352 के दौरान आपके मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? आपातकालीन उपबंधों से अनुच्छेद 352, 356 और 360। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपातकाल की घोषणा के लिए दिया गया है 352 में, 356 में और 360 में इमरजेंसी के बारे में। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति परिहार शक्तियों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उनका काम करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो तो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष राइट आंसर है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो सर्वधर्म समभाव ये वाक्य कहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा के आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा केवल हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति कम से कम कितने समय के लिए? तो अनिश्चितकालीन के लिए अपने पास रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी अनिश्चितकालीन राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा के कुल 10 सदस्य नामित माफ कीजिएगा 12 सदस्य नामित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 12 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए? तो भारत के राष्ट्रपति का नाम जो निर्विरोध चुने गए उनका नाम है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन किससे अपेक्षित कितने समय में अपेक्षित होता है? तो 352 के अंतर्गत आपातकाल जो लगाते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा संसद से 1 महीने के भीतर भीतर उसका अनुमोदन लेना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? तो भारतीय संसद किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू की गई हो। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार 2 बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस राज्य में हुआ? राजेंद्र प्रसाद जी किस राज्य से संबंधित थे? कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी चूंकि पहले राष्ट्रपति भी थे तो ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, कहां पर इनका जन्म हुआ? ऑप्शन जो है आपको नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर संसद के निर्वाचित सदस्य राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल अधिकार हैं कितने प्रकार के? तो भारत का राष्ट्रपति
उनके पास जो आपातकाल अधिकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 3 प्रकार के आपातकाल अधिकार राइट आंसर है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो संवैधानिक अध्यक्ष यदि देखा जाए तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। बाकी नीचे के तीनों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो यदि राष्ट्रपति हैं तो जितनी बार चाहें उतनी बार राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए खड़े हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक प्रधानमंत्री कार्यकाल पर बना रह सकता है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है निर्वाचन के द्वारा, वो बनता है सांसद। उसके बाद उसमें से जो है नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी नियुक्ति राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करके बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो उपराष्ट्रपति का पद यदि आप देखेंगे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी लगातार 2 बार रहे। यहां पर ऑप्शन नंबर ए एस राधाकृष्णन जी राइट आंसर हो जाए। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश ये 6 महीने के लिए लागू रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए? तो यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो कम से कम 35 वर्ष की आयु आपको पूर्ण कर लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? मतलब अब 18 वर्ष के लोग भी चुनाव में भाग ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 61वां संविधान संशोधन। यहां पर ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति का पद अधिक से अधिक 6 माह के लिए रिक्त रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों को राइट आंसर हो जाएगा संसद के प्रथम सत्र के प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। इन दोनों समय संबोधित करते हैं, हर साल एक बार। और आपका जब लोकसभा चुनाव के लिए जो है आम चुनाव होते हैं उसके जस्ट बाद। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो वहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो सर्वोच्च सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राष्ट्रपति राइट आंसर है। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो आपातकालीन व्यवस्थाएं 3 प्रकार की मैंने आपको बताया था, 352 में, 356 और 360। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रधानमंत्री राइट आंसर। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है क्या? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, उसको कहा जाता है अधिकारों का वितरण। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अधिकारों का वितरण राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो मंत्रिपरिषद जो रहती है ये जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा उसको राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बाबू राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है तो 3 बार लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 3 बार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुके हैं। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान इनमें से एन संजीव रेड्डी जी
ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो विदेशों को जो भेजे जाते हैं, प्रतिनिधि मंडल जाते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष उनका नामांकन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति यदि आप बनते हैं तो आपको शपथ दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था? प्रधानमंत्री बना लेकिन राज्यसभा के थ्रू, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे, तो राष्ट्रपति को जब संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति है तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य का अध्यक्ष राइट आंसर है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो भारत में टोटल 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पद से त्याग पत्र वी गिरी जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति सशक्त हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अधिकतम आयु सीमा कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी संविधान में इसका जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? पहले उपराष्ट्रपति थे लेकिन राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए, वो थे आपके भैरव सिंह शेखावत जी। ऑप्शन नंबर सी भैरव सिंह शेखावत राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जब तक उनको मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हो, जब तक उनकी लिखित सिफारिश नहीं मिलती तब तक भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकते। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पनडुब्बी के अंदर बैठने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी राइट आंसर है। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम बताइए। देखिए ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आए थे आपके जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है, ठीक है। इसके बाद हिदायतुल्लाह जी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद और लास्ट में आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी, मतलब BCAD। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा BCAD। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों, क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय या उचित होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, चुनाव किया जा सकता है चाहे एक या एक से अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय ये उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करना, इसके लिए संसद को समय सीमा दी गई है 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह राइट आंसर है। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी भारत का राष्ट्रपति राइट आंसर है। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, तो सरकार को राष्ट्रपति के प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी सदस्य, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विधान मंडल के किसी भी सदन के सदस्य वो नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, बताइए क्या? तो राष्ट्रपति के चुनाव में यदि आप प्रत्याशी हैं तो आपको कम से कम 50% से अधिक डाले गए
कुल बहुमत मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो होता है ये सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। संसद सदस्य नहीं होता, लोकसभा का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, सांसद नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है, तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कम से कम आपके 6 महीने के अंदर अवश्य भरनी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो राष्ट्रपति वाली जो सरकार बनती है वो बनती है इन सभी मेथड से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है, इन सभी तरीकों से राष्ट्रपति वाली सरकार बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग जिसको बोला जाता है, इनकी नियुक्ति यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति जी को चुनने का तरीका है एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, तो जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उसको राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। केवल 2 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो एक धन विधेयक ये आपका केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, तो अध्यक्षीय सरकार जो होती है उसमें राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता, यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उपराष्ट्रपति राइट आंसर है। 5 क्वेश्चन और करा देता हूँ, 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को निम्न कर दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दंड की प्रकृति को जो है नम्र कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर लघुकरण शक्ति है उनके पास, लघुकरण क्षमादान शक्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल क्राइसिस वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है हमारे। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 310 तक करा देता हूं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमित अवधि में पद प्राप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका एम एच अंसारी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एम एच अंसारी। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान है? तो भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास है। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, इसको आप थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा, चलो ये क्वेश्चन लंबा हो रहा है, ये ले लो। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।